वेलकम स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियोस के अंदर परसेप्ट्रॉन देखा, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन देखा और उसके बाद हमने ये भी बात करी थी कि हम मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन का डेरिवेशन पढ़ेंगे जो कि है एरर बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम। बेसिकली इस एल्गोरिथम का नाम एरर बैक प्रोपोगेशन EBPA इसलिए रखा गया है, वो अभी आपको इस डेरिवेशन को पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। मैं इसका मतलब समझा देता हूँ थोड़े मोटे लफ्जों में। वो ये कि एरर बैक प्रोपोगेशन मतलब बैकवर्ड प्रोपोगेट करना है आपको जब एरर आ जाएगी। मतलब आप इनपुट अप्लाई करिए, वेट्स लगाइए, आउटपुट निकालिए। अगर आपका आउटपुट आता है इनकरेक्ट और आउटपुट आपका सही नहीं आता, तो आपको उस एरर को, जो एरर आया है, जो गलती हुई है आपसे, उसको बैकवर्ड प्रोपोगेट करिए। तो यहाँ पे एक मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क हम लेंगे। मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क हमने मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के अंदर भी दिखाया था। फीड फॉरवर्ड इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि सारी चीजें जो होती हैं वो हमेशा एक तरफ से दूसरी डायरेक्शन में तरफ जाती हुई होती हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे कुछ करूंगा, यहाँ पे बनाऊंगा मैं लेयर जीरो जिसको हम इनपुट लेयर बोलते हैं। उसके अंदर एक एलिमेंट ये ले लिया और एक ये ले लिया। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इन दोनों के बीच में कई सारे नोड्स हो सकते हैं और इसको मैं बोलता हूँ इनपुट लेयर। इसको क्या बोलता हूँ? इनपुट लेयर। और ये मेरे इनपुट्स हैं, तो इसको ले लिया मैंने लेयर जीरो नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा इनपुट है उसको मैंने ले दिया नाम आई। और यहाँ पे अगली बार मैंने यहाँ पे बनाया हिडन लेयर। इस टाइम मैं नोट्स थोड़ी ज्यादा इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझाना है, मुझे वेट्स अप्लाई करते में समझाना है कुछ। इसलिए मैं पिछले वाले एग्जाम्पल में तो मैंने ज्यादा नोट्स ले लिए थे, इसलिए वो थोड़ा हॉच पॉच दिख रहा था, लेकिन इसमें मैं नहीं लूंगा। यहाँ पे जितने भी नोड्स हैं उसमें से एक नोड इसको अज्यूम कर लेता हूँ, उसका नाम देता हूँ जे। देखिए क्या है कि मैं डिराइव करूंगा तो सारे लेयर्स के सारे नोड्स पे तो डेरिवेशन लगाऊंगा नहीं। डेरिवेशन में क्या करूंगा, रैंडमली इनपुट लेयर जो है, लेयर जीरो जो है, उसके एक एलिमेंट को पकड़ूंगा, लेयर वन के एक एलिमेंट को पकड़ूंगा और वैसे ही लेयर टू के एक एलिमेंट को पकड़ूंगा। देखिए मैं डायग्राम बनाने में जो ख्याल रख रहा हूँ कि गलती ना हो, तो आप लोग भी प्लीज कोशिश करें कि आपसे भी गलती ना हो पेपर के अंदर। और डायग्राम इतना ही अच्छा बनना चाहिए, ब्यूटीफुल दिखना चाहिए कि नंबर्स आपको आराम से मिल जाए। ये देखिए, ये एक सिंपल सा यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, आउटपुट निकालेंगे। ये आपकी कौन सी लेयर हो गई? लेयर टू। ये इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। आप सब जानते हैं कि यहाँ पे वेट अप्लाई किए गए हैं, यहाँ पे सब जगह वेट अप्लाई किए गए हैं, हर एक एज पे वेट अप्लाई किए गए हैं। हर एक यहाँ पे भी मैं ये नहीं कह रहा कि इतना ही है, ये आगे भी हो सकता है और ये भी आगे हो सकता है। और यहाँ पे किसी एक नोड को मैंने के मान लिया, सब जगह मैं वेट्स अप्लाई करता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे डेरिवेशन की शुरुआत जो होती है वो कुछ टर्मिनोलॉजी से होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लूंगा, वो टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे लूंगा, सबसे पहला एक टर्म लूंगा ये, क्योंकि इनपुट लेयर चली और इनपुट लेयर से जो इनपुट आएगा वो आएगा XPI। XPI। वैसे ही जे नोड से जो इनपुट चलेगा वो चलेगा क्या? XPJ। वो क्या होगा? XPJ। यहाँ पे जो वेट्स अप्लाई करे जाएंगे इनपुट और हिडन लेयर के बीच में, उस वेट्स को मैं बोलूंगा WJ आई। और ऊपर लिखूंगा सुपर स्क्रिप्ट में 10। मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ अच्छे से, WJ, और सुपर स्क्रिप्ट में 1, 0। और उससे पहले क्या लिखा था? XPI। और यहाँ पे क्या लिखा था? XPJ। और उसके बाद मैं जो लिखना चाह रहा हूँ, अभी तो जो मैंने लिखा है ना उसको सिर्फ साफ तरीके से लिख रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ मुझे पूरे वर्ड की इस्तेमाल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि आराम से इसको समझा पाऊँ। ठीक है, मैं अपने पूरे एफर्ट लगाने की कोशिश करूंगा। इस न्यूमेरिकल, इस वीडियो के बाद आप उस डेरिवेशन को ऐसा सीख लेंगे कि आप हर पेपर में इसको लिख सकें। यहाँ पे आएगा WKJ और ऊपर लिखेंगे 2, 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको WKJ 2, 1। ये कौन सा वेट्स है? ये वेट्स कौन सा है? ये हिडन से आउटपुट लेयर तक का वेट है। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल के अंदर मैंने यहाँ पे ली है इनपुट लेयर। यहाँ पे क्या ली है मैंने? इनपुट लेयर। यहाँ पे कौन सी लेयर ली है? हिडन लेयर। और यहाँ पे क्या लिया मैंने? आउटपुट लेयर। ये तीनों लेयर्स जो हैं, तीनों लेयर के अंदर एक एक एलिमेंट को मैंने अज्यूम करा है।
एक में लिया आई, एक में लिया जे और एक में लिया के, और मैं उन्हीं के कनेक्शंस की बात करूंगा, ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें आ जाएंगी समझ में आपको। आई से जे के बीच में जो इनपुट जा रहा है वो है एक्सपीआई और वेट जो है वो है डब्ल्यू जे आई। वैसे इनपुट जो है जे और के बीच में जो है वो है एक्सपीजे और उसका वेट क्या है डब्ल्यू के जे। डब्ल्यू के जे और एक्सपीजे मिलेंगे आगे जाके, ठीक है। और ये क्या है, ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर कोई ith लेवल पे एलिमेंट है तो ये ith+1 पे एलिमेंट को प्रोसेस करेगा, करवाएगा, और उसके बाद ith+1 ith+2 पे जाएगा। मतलब देयर विल बी नो बैकवर्ड कनेक्शन इन द होल प्रोसेस कभी भी। और दूसरा ith का ith+2 से कनेक्शन नहीं होगा। हमेशा अगर ith को एलिमेंट को अगर प्रोसेसिंग चाहिए ith+1 की तो उसको ith+2 की, तो उसका ith+ मतलब कुल मिला के i से आप ith+1 पे जाएंगे और ith+1 से ith+2 पे जाएंगे। ये कनेक्शन जो है डायरेक्ट कनेक्शन ये पॉसिबल नहीं है यहाँ, इसीलिए इसको बोला गया फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क की खासियत यही होती है। खैर टर्मिनोलॉजीज की बात करता हूं, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है आई, मैं यहां लिखता हुआ चलता हूं। आई क्या था, एक इनपुट लेयर की ith नोड थी। जे क्या था, एक हिडन लेयर की jth नोड थी। के क्या था, एक आउटपुट लेयर की kth नोड थी। सबसे पहला वेट जो आया वो आया WJI। WJI क्या है, द वेट्स बिटवीन इनपुट लेयर एंड हिडन लेयर। WKJ क्या था, द वेट्स बिटवीन हिडन एंड आउटपुट लेयर, हिडन एंड आउटपुट लेयर। उसके बाद क्या था, XPI क्या था, XPI आपका था द वैल्यू, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ आई। मतलब जो आई जो वैल्यू है आई नोड से जो एसोसिएटेड वैल्यू थी जो कि जे के अंदर जे का इंपुट बनेगी, क्योंकि आई का इंपुट तो यहां से आ रहा है लेकिन जे का इंपुट तो कहां से आ रहा है, वो इन दोनों का मिश्रण जो है वही तो जे का इंपुट है। वैसे ही के है तो के पास इंपुट कहां से आ रहा है, आसमान से थोड़ी आ रहा है, ये रहा के का इंपुट की वैल्यू। के में तो यही इंपुट होगा, के में तो इनपुट कौन सा होगा, जो कि जे से और वेट्स यहाँ पे जो अप्लाई करे वो, और जो जे से आउटपुट निकला है एक्चुअल में जे का आउटपुट के का इनपुट बन जाएगा। ये है लॉजिक इसके अंदर। यहाँ पे बाकी सारी चीजें समझ में आ ही रही होंगी, एक्सपीजे भी आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आप बताने जा रहा हूँ और वो है ओपीके। ओपीके क्या है, ओपीके इंडिकेट करता है आउटपुट एसोसिएटेड विद नोड के फॉर द इनपुट पैटर्न पी। और वहीं एक और चीज आती है डीपीके। डीपीके डिजायर्ड आउटपुट एसोसिएटेड विद के फॉर पीएथ इनपुट वेक्टर। मतलब पीएथ इनपुट वेक्टर जो भी उस टाइम पे आपने जो इनपुट दिया होगा ना उसको पी नाम दे दिया तो पीएथ इनपुट वेक्टर होगा। इतनी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई आपको। तो अब हम इसके सिनेरियो को एक एक करके रीड आउट करते हैं। अब यहाँ पे इस डेरिवेशन को करने के कुछ सिनेरियोज हैं जो कि हमें सीखने पड़ेंगे, क्योंकि ये 3 लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है, इसलिए हम इसके अंदर सिनेरियो नंबर 1 डिस्कस करते हैं। सिनेरियो नंबर 1, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या हुई, सबसे पहली बात ये हुई कि ith नाम का कोई नोड था, वो इनपुट लेयर का एक एलिमेंट था, इनपुट लेयर के एलिमेंट से इनपुट गया और यहाँ पे XPI मिला। ये तो हुई पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये कहता है कि नेट आपने कैलकुलेट करना है, यहाँ पे अब नेट जे क्या कैलकुलेट करना है, नेट जे। और नेट जे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, नेट जे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होना चाहिए समेशन i varies from 1 to n, समेशन i varies from 1 to n। यहाँ पे क्या लिखा है, x pi w j i। और WJI के ऊपर अगर मैं 1,0 लगा दूं तो कोई आफत वाली बात नहीं है, वो एक्चुअल में ये बताती है 1,0 कि जे जो है वो लेयर 1 का है और आई जो है लेयर 0 का है। तो खैर इतने कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो, तो भी कोई हर्ज नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। पहली बात, इनपुट आया, इनपुट आने के बाद सबसे पहला काम क्या हुआ, यहाँ पे नेट जे कैलकुलेट हुआ। क्या कैलकुलेट हुआ, नेट जे। ये नेट जे को मैं ऐसा बॉक्स में बंद कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद जो ये आया, जो ये नेट जे पैदा हुआ, उससे क्या निकला, उससे जे का आउटपुट निकला। और जे का आउटपुट क्या था, XPJ। तो XPJ कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, XPJ कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सिग्मोइडल ऑफ नेट जे। परसेप्ट्रॉन में भी आपने देखा तो मैंने वहां पे F यूज करा था, लेकिन यहाँ पे S यूज कर रहा हूं। और मैंने वहां पे बताया था
कि सिग्मोइडल फंक्शन इज द फंक्शन जिसके अंदर सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है, सबसे ज्यादा कैपेबिलिटीज होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरा पूरा डिपिक्ट करने की। तो हम टूल्स ही वो इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन से मैच खाएं, हमारी सिनारियो से मैच खाएं, हमारी जो सिचुएशन, जो रियल टाइम प्रॉब्लम, जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं उनके अंदर हमारा दिमाग जैसे सोचता है उस तरह से हमारा ये परसेप्ट्रॉन भी सोचे। इस वजह से सिग्मोइडल फंक्शन की खासियत यही है। अब यहाँ पे सिग्मोइडल फंक्शन क्यों? क्योंकि सिग्मोइडल फंक्शन जो है वो नॉन जीरो रहता है पूरे इंटायर रीजन में। मतलब आप सिग्मोइडल फंक्शन को अगर गौर से देखेंगे तो वो इस तरह से बनता है कुछ। मैं यहाँ पे बनाता हूँ उसका कि यहाँ से शुरू होता है वो, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया इसको, ऐसा ऐसा होता है ये कुछ इस टाइप का। इसका खासियत ये होती है, चाहे नेगेटिव एस्पेक्ट ले लो या इसका पॉजिटिव, एस की तरह होता है जैसे एस एस होता है। ये क्या होता है कि थ्रू आउट द रेंज जो होता है ये नॉन जीरो होता है, इसलिए सबसे ज्यादा पसंद आता है। मतलब ये कभी भी ना नहीं बोलता, हमेशा क्या बोलता है, हाँ। हमारा ब्रेन भी तो ये करता है। खैर एनीवेज, हम बातें करते हैं अपने न्यूमेरिकल में, आगे आते हैं और अपने इसमें डेरिवेशन में, सॉरी डेरिवेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पे आके आपको जे का, आपको ये पता लग गया, नेट जे को निकाला तो एक्स पी जे मिल गया। अब यहाँ पे अगला कार्यक्रम क्या है? अगला कार्यक्रम है आपको कैलकुलेट करना है नेट के। जब आप नेट के कैलकुलेट करेंगे तो नेट के कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होगा वो होगा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n एक्स पी जे डब्ल्यू, सॉरी कॉमन है, कुछ भी एलिमेंट में गलत नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे मान के चलता हूं कि मुझसे अगर गलती हो गई तो आपसे भी गलती हो जाएगी। और ये तरीका है नेट के निकालने का। आप देखें नेट के निकालने का फॉर्मूला क्या है जो आपका एक्स पी जे है और डब्ल्यू के जे है उसको आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि नेट निकालने का यही तरीका हम जानते हैं। अब फाइनली के से आउटपुट निकलना है, तो आउटपुट क्या निकलेगा? ओपी के। आपको बताया था मैंने, ये डिजायर्ड आउटपुट नहीं है, एक्चुअल आउटपुट है। तो ये क्या होगा? सिग्मोइडल ऑफ नेट के। ये जो मैंने चार चीजें लिखी हैं, असल में इस न्यूमेरिकल के अंदर ये चार चीजें ही हैं जो आपको काम आएंगी, और यही सिनारियोज हैं जिसकी वजह से हम इसमें आगे आउटपुट लाने की कोशिश करेंगे। खैर, जब हमारा आउटपुट आ जाएगा तो हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं होता। ये तो काम ऐसा है कि जो बिल्कुल टेक्स्ट बुक लेवल का है कि आपने यूं करा, ऐसा करा, ऐसा करा, ये हो गया। अब यहाँ तक आप आ गए, अब इसको क्या करोगे? इसको करने के बाद आप निकालेंगे ई स्क्वायर पी के, जिसको हम बोलते हैं एरर। और एरर क्या होगा? जो आपका डीपी के माइनस ओपी के का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। अगर इसको देखेंगे तो ये तो एक नोट का एरर हुआ, ये तो के वाली नोट का एरर हुआ कि आपने के वाली नोट पे आउटपुट निकाला था और के वाली नोट से आपने क्या कर दिया, डिजायर्ड आउटपुट जो है उससे मैच करा दिया एक्चुअल आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट को। ये तो एक नोट की बात हुई है तो। लेकिन ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूं, और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास एक नोड नहीं है, मेरे पास के नाम की या के जैसी और भी नोड्स होंगी, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा एरर का फॉर्मूला, इसको करूंगा, इसके साथ साथ यहाँ पे एक सिग्मा लगा दूंगा, विच मीन्स कि आप समझ गए होंगे कि मैं इस पूरे के अंदर जितनी भी के नोड होंगी वो सबका फॉर्मूला कैलकुलेट करके ही निकालूंगा। सवाल ये आता है बच्चों के दिमाग में कि साहब आपने स्क्वायर क्यों लगाया, एरर को स्क्वायर क्यों करा? तो यहाँ पे हम स्क्वायर इसलिए करते हैं ताकि जितने भी पॉजिटिव रीजन हैं वो तो पॉजिटिव रहते ही हैं, लेकिन जो नेगेटिव होते हैं स्क्वायर करने के बाद वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मीन स्क्वायर एरर मिल जाता है। हमें क्या मिल जाता है? मीन स्क्वायर एरर मिल जाता है। और हमें यही मीन स्क्वायर एरर को जो है वो कम करना है, हमें यही मीन स्क्वायर एरर को कम करना है। तो जैसे ही मेरे मुंह से निकला कि मुझे एरर को कम करना है, तो मुझे याद आ गया मेरा मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स के अंदर कोई चीज को अगर बढ़ाना होता था तो हम उसको समेशन या इंटीग्रेशन करते थे, लेकिन कोई चीज को अगर घटाना होता था तो हम क्या करते थे? डिफरेंशिएशन। शायद ये दो चीजें जो हैं ये किसी भी चीज को बड़ा और छोटा कर सकती हैं। यहाँ पे एरर जो है ई, हमें उसको खत्म करना है, उसको कोशिश करना है कि हम क्या करें, उसको ओवरकम करें, उसको खत्म करें किसी तरह। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है? वो अल्टीमेट रिजल्ट जो होगा वो होगा ये, हमें डीई अपॉन डी डब्ल्यू के जे निकालना सीखना है। अगर हमने डीई डी डब्ल्यू के जे
निकालना सीख लिया तो हम इस डेरिवेशन के सिरे तक पहुंच जाएंगे और यहीं पे जाके हम बता देंगे कि हम कैसे एरर को रिड्यूस करते हैं और कैसे हम वेट्स को एडजस्ट करते हैं। तो हम इस मीन स्क्वायर एरर को रिड्यूस करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। हमारा ये मीन स्क्वायर एरर आया कहाँ से, ये मीन स्क्वायर एरर जो है ये कम कैसे होगा। एक्चुअल में एरर कम करने के लिए आपके पास परसेप्ट्रॉन जब आप पढ़ते हो या मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन पढ़ते हो तो सिर्फ एक ही वेपन होता है जिससे आप एरर को कम कर सकते हो और वो है वेट्स। तो सबसे पहली दफा हम यहाँ पे ये जो WKJ है इसको एडजस्ट करेंगे, तभी तो एरर बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम है कि आपने एरर आया और बैक प्रोपोगेट हुए और सबसे पहले यहाँ सुधार किया। तो सबसे पहले यहाँ सुधार करना है मतलब एरर को रिड्यूस करना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू WKJ। इसको आप WKJ21 भी लिख सकते हो। और ये कैसे होगा, ये WKJ जो है ये कैसे कम होगा, उसका तरीका ये है कि आप लिखें DE अपॉन DOK, आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे आप DOK को किससे, D नेट के। उसके बाद D नेट के को आप कम करेंगे बाय एडजस्टिंग द वेट WKJ। अब आप कहोगे कि साहब ये बड़ा लेंदी फार्मूला हो गया, लेकिन ये लेंदी फार्मूला समझाता क्या है, क्या है कि आप कभी भी एरर को रिड्यूस करना चाह रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वेट्स बिटवीन द इनपुट लेयर, सॉरी बिटवीन द हिडन लेयर एंड द आउटपुट लेयर, लेकिन आप उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा वेट सॉरी एरर का और आउटपुट का और नेट वैल्यू का और वेट्स का, तब जाके वो वेट एडजस्ट होंगे। मतलब ये अगर मैं इक्वेशन नाम लेता हूं कि इस स्टार नाम की इक्वेशन को अगर आपने याद कर लिया तो शायद मेरे ख्याल से इस डेरिवेशन के एक सिरे तक तो आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा इसको, और ये क्या है, एरर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। मैं लिखता हूं यहाँ पे एरर मुझे सामने दिख रही है क्या है, DPK माइनस OPK का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए मैं इसको ओके के ये OPK लिखा है एक्चुअली, इसको रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, मैं लिखता हूं DE अपॉन DOK। देखते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले तो n स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, या x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, या x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। ये सिंपल सी बात है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे n x टू द पावर n माइनस 1 मतलब x टू द पावर 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब मैं इसको बाय डेफिनेशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि आपने DPK माइनस OPK को x माना है, तो यहाँ पे आपको एक -1 लगाना पड़ेगा बिकॉज DPK का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज OPK के रिस्पेक्ट में, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, तो ये बचा 0 माइनस 1 मतलब -1, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो है इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी हमारा DE अपॉन DOK कैलकुलेट हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ OK की, OPK की। ये जो OPK था ये हमने पहले अभी देख चुके हैं कि ये था सिग्मोइडल ऑफ नेट के। मैं आपको याद भी दिला सकता हूँ कि ये जो OK था ये क्या था, ये OK यहाँ निकला था। OK जो था वो यहाँ पे इससे सिग्मोइडल होकर निकला था, क्योंकि इन दोनों की जो नेट वैल्यू थी वही तो सिग्मोइडल होकर आगे बढ़ी थी। अगर मैं इसको नेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा DOK अपॉन D नेट के, क्योंकि मुझे तो वही चाहिए ना भाई, मुझे तो स्टार इक्वेशन जो है मेरी उसको फुलफिल करना है। उसकी रिक्वायरमेंट के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, मैं लिख दूंगा S डैश नेट के, इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद जब इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी तो मैं अगले टारगेट की तरफ जाऊंगा। अगला टारगेट है नेट के, और नेट के को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू WKJ। तो याद करिए मैंने नेट के क्या पढ़ाया था, नेट के लिखता हूं मैं दोबारा, नेट के इज नेट के इज XPJ और WKJ और XPJ, और समेशन भी लगा था, J का समेशन लगा था, उधर K का समेशन लगा तो इधर J का समेशन था, ठीक है। ये जो था इसकी वजह से आपने क्या करा था, इसकी वजह से आपने नेट वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करी थी, ठीक है। अब ये नेट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अब ये जो J लिखा है इसको आपने डिफरेंशिएट करना है WKJ से। जब WKJ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और ये 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के वैल्यू मिलेगी आपको D नेट के अपॉन D WKJ।
और ये क्या मिलेगी, एक्स पी जे। आप देखते जाइए, ये है इक्वेशन नंबर 3, ये थी इक्वेशन नंबर 2 और ये थी इक्वेशन नंबर 1. Now putting the value of equation number 1, 2, 3 in equation number star, we get. तो ये जो तीनों इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को अगर हम स्टार नाम की इक्वेशन जो हमने बनाई थी उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो डी ई अपॉन डी डब्ल्यू के जे था उस इक्वेशन का नाम, उसमें पहला एलिमेंट ये गया, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2 डीपी के माइनस ओपी के। उसके बाद अगला था ये, वो हो जाएगा क्या, सिग्मोइडल ऑफ नेट के। और उसके बाद अगला एलिमेंट क्या था, एक्स पी जे। ये जैसे ही आप लगाओगे, ये जितना आपने करा, एक्चुअल में ये आप कर क्या रहे हो, ये आप कर रहे हो यहाँ पे डेल्टा रूल को अप्लाई। अब यहाँ पे जब आप डेल्टा रूल को अप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखने लगेगी, ये दिखेगी कुछ ऐसी, डेल्टा डब्ल्यू के जे इज इक्वल टू ईटा और बाकी ऊपर का पूरा कंटेंट डी के माइनस ओ के एस डैश नेट के और एक्स पी जे। और इस इक्वेशन को मैं करता हूं बॉक्स के अंदर बंद, क्योंकि यही मेरी फाइनल इक्वेशन है जो कि डेल्टा रूल को बताती है। और ये डेल्टा रूल को बताने के साथ साथ एक मुझे ज्ञान और देती है, वो ये है कि यहाँ पे -2 था और यहाँ पे मेरा ईटा आ गया। इसका मतलब लर्निंग रेट जो है ईटा की वैल्यू कितनी आई, -2। जो ईटा की वैल्यू -2 आई ना, ये बताएगी कि तुम्हारी एल्गोरिथम जो है वो है स्टीपेस्ट डिसेंट एल्गोरिथम। हमने पढ़ी है फर्स्ट यूनिट के अंदर स्टीपेस्ट एक्सेंट एल्गोरिथम, जिसमें हम पहाड़ी की चोटी पे जाते थे तब हमें सक्सेस मिलती थी। लेकिन यहाँ पे जो ये एरर वेक्टर प्रोपगेशन एल्गोरिथम है, ये आपको एक वैली के अंदर जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है उसके अंदर लेके जाती है। और जब नीचे लेके जाती है तो जितना नीचे आप जाएंगे उतना आप ग्लोबल मिनिमा को अचीव करेंगे। वहां ग्लोबल मैक्सिमा अचीव करते थे, यहाँ पे करेंगे ग्लोबल मिनिमा। और अगर आप लोकल मिनिमम में फंस जाओगे तो फिर हम मोमेंटम का इस्तेमाल करेंगे या कॉन्सेप्ट ऑफ सिमुलेटेड एनीलिंग यूज करेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। खैर, हमें इतना मालूम चल गया कि यहाँ पे इस इक्वेशन तक हम आ गए और ये इक्वेशन तक आने के बाद डेल्टा रूल लग गया। लेकिन ये अभी डेरिवेशन का आधा पार्ट हुआ है, विच मीन्स कि आपने आउटपुट लेयर तक आ गए। आउटपुट लेयर के आने के बाद ये वाले वेट एडजस्ट कैसे करना है वो तो आपको पता लग गया। लेकिन मान लीजिए अगर इससे भी काम नहीं बनता तो आप कौन से वेट एडजस्ट करेंगे, और पीछे जाएंगे, WGI को करेंगे। WGI को एडजस्ट करने के लिए आपका फार्मूला जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो WGI का फार्मूला एरर रिड्यूस करने का कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे हम लिखेंगे DE, मतलब एरर विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। उसके बाद DOK विद रिस्पेक्ट टू नेट के। मतलब अगेन वही, यहां से शुरू करके पीछे तक जाना है ना आपको। यह नहीं कि आपने आधा यहाँ तक पढ़ लिया तो फिर आगे एल्गोरिथम में वो वाले डेल्टा को इसमें जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आपको एरर रिड्यूस करना है तो या तो यहाँ से यहाँ तक करो या तो यहाँ से वहां तक करो। तो ये दो स्टेप्स हैं यहाँ पे। तो DOK अपॉन डी नेट के, उसके बाद आएगा डी नेट के अपॉन DXPJ, XPJ। उसके बाद आएगा DXPJ अपॉन डी नेट जे। और उसके बाद आएगा डी नेट जे, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है नेट जे को विद रिस्पेक्ट टू वेट्स ऑफ जे आई। और ये जो बड़ी सारी इक्वेशन है ना, ये बड़ी सारी इक्वेशन को आप नाम दे दो डबल स्टार। ये मेरी बड़ी सुपरस्टार वो है, तो इसलिए मैं इनको डबल स्टार बना देता हूँ ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। वो सिंगल स्टार थी। चलिए, आप अगर देखेंगे DE अपॉन DOK, DE अपॉन DOK अभी हम थोड़ी देर पहले सॉल्व करके आए हैं, हमें मालूम है कि ये क्या होता है। DOK अपॉन डी नेट के, ये भी हम सॉल्व करके आए हैं अभी थोड़ी देर पहले। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इसकी मदद करेंगी, लेकिन इक्वेशन नंबर 3 जो है वो इसकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि पिछली बार नेट के जो था वो विद रिस्पेक्ट टू वेट्स डिफरेंशिएट हुआ था, लेकिन इस दफा वो विद रिस्पेक्ट टू इनपुट XPJ के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। इसीलिए मुझे यहाँ पे शुरुआत करनी पड़ेगी सबसे पहले नेट के से,
और नेट के को याद करूंगा मैं, और नेट के का फॉर्मूला होगा डब्ल्यू के जे। न्यूमेरिकल में आप देखेंगे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मिटाया नहीं, क्योंकि मैं कभी भी कोई गलती नहीं करना चाहता, तो ये साथ में रहे तो ज्यादा बेहतर है। और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीजे, तो एक्सपीजे 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा डी नेट के अपॉन डी एक्स पीजे। और आंसर क्या आएगा? एक्सपीजे 1, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू के जे। इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए 1 2 3, तो आप नाम दे चुके हैं, जिसमें से 1 और 3 हम इस्तेमाल करें, 1 और 2 इस्तेमाल करेंगे। ये कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4 इसका नाम। उसके बाद अगला है एक्स पीजे, और एक्स पीजे को नेट जे से रिप्रेजेंट करना है। तो जाहिर सी बात है एक्स पीजे क्या होता था? एक्स पीजे अगर आपको मैं याद दिलाऊं, आप पीछे देखेंगे पन्ने पलटा के, तो ये होता था सिग्मोइडल ऑफ नेट जे होता था। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? एक्स पीजे अगर इन टर्म्स ऑफ नेट जे अगर इसको रिप्रेजेंट कर वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आएगा एस डैश नेट जे। ये आपका अगला वेपन है, इसका नाम दे दीजिए, हथियार का नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 है। आप देखें जरा, आपके पास जो एलिमेंट है 1 2 3 4, इन तक की व्यवस्था आपके पास जम चुकी है। इसके बाद सिर्फ आखिरी एलिमेंट बचता है नेट जे। अगर मैं नेट जे को लिखूंगा तो नेट जे कुछ इस प्रकार से दिखता है, नेट जे का फॉर्मूला अगर आप याद करोगे तो कुछ इस तरह से था ये कि एक्स पी आई और डब्ल्यू जे आई, एक्स पी आई और डब्ल्यू जे आई फॉर ऑल दी जेज, ये इसके फॉर्मूले थे। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू जे आई तो बचेगा क्या? एक्स पी आई। तो मैं लिखता हूं डी नेट जे अपॉन डी डब्ल्यू जे आई इज एक्स पी आई। और यहां पे आके मेरे काफी सारी मुसीबतें आसान हो गई, क्योंकि इक्वेशन नंबर 6 मेरे सामने पेश हो गई। इक्वेशन नंबर 6 के पेश होने के बाद आप समझ गए होंगे कि इस स्टार नामक इक्वेशन जो थी, उसके अंदर जो मुझे जितने भी हथियार चाहिए थे वो सारे मेरे पास मौजूद हो गए। अब मैं अगर इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, ऊपर डालूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं देखता हूं, उसको इम्प्लीमेंट करता हूं। इक्वेशन नंबर 1, substituting the value of equation number 1, equation number 2, equation number 4, equation number 5, equation number 6 and equation number double star, we get dE upon dWji। और d अपॉन dWji में सबसे पहला एलिमेंट है इक्वेशन नंबर 1 का। और याद करिए इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? -2 dk माइनस ओके, शायद यही थी इक्वेशन नंबर 1। -2 आगे आ गया था। उसके बाद नेक्स्ट है इक्वेशन नंबर 2 का एलिमेंट। इक्वेशन नंबर 2 में क्या था? डॉट एस डैश नेट के। बहुत आराम से करिए, इत्मीनान से हो जाएगा ये। उसके बाद जो अगले एलिमेंट्स थे वो एक्चुअल में क्या थे? इक्वेशन नंबर 4 से आए हुए थे, इक्वेशन नंबर 5 से आए हुए थे, और इक्वेशन नंबर 6 से आए हुए थे। 4 से क्या आया हमारे पास? देखिए ध्यान से जरा, इक्वेशन नंबर 4 से क्या आया हमारे पास? डब्ल्यू के जे। इक्वेशन नंबर 5 से क्या आया हमारे पास? इक्वेशन नंबर 5 से आया हमारे पास एस डैश नेट जे। और उसके बाद जो हमारी छठे नंबर की इक्वेशन थी, उससे आया हमारे पास एक्स पी आई। इतनी चीजें जो थी वो हमारे पास आई। हमने क्या किया? लिखा यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 2 4 5 6 इन इक्वेशन नंबर डबल स्टार, वी गेट दिस मच। अब जब इतना आपको ये सब कार्यक्रम आपने कर लिया, तो सिर्फ एक ही चीज तो होती है, नाउ अप्लाई डेल्टा रूल। और डेल्टा रूल से आप इसके फाइनल रिजल्टेंट तक पहुंचिए, जो कि होगा डेल डब्ल्यू जे आई। वेट एडजस्टमेंट है भाई, ऐसा थोड़ी है। और बाकी ये जितना सब कुछ लिखा हुआ है वो सब लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर समेशन भी लगा देता हूँ के लिए, ताकि कोई सी नोट बुरा ना माने। और यहाँ पे डी के माइनस ओ के डॉट एस डैश नेट के डॉट डब्ल्यू के जे डॉट एस डैश नेट जे डॉट एक्स पी आई। इसको अब मैं बॉक्स में बंद करूंगा। थोड़ा सा बड़ा बॉक्स है, इसलिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगेगी। और ये है मेरा फाइनल आउटकम। ये है मेरा क्या? फाइनल आउटकम, जो कि मुझे बताता है कि कितना डेल्टा
लगेगा फॉर एडजस्टिंग द वेट्स बिटवीन इनपुट लेयर एंड हिडन लेयर। और उसके बाद आप सब जानते हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। उसके बाद मैं लिखूंगा डब्ल्यू एन इज इक्वल टू डब्ल्यू एन माइनस वन प्लस डेल डब्ल्यू। और ये आप क्या लिखते हो असल में, ये बेसिकली वेट एडजस्टमेंट फार्मूला है फॉर एक्वायरिंग द डेल्टा रूल इनटू द वेट्स। मतलब आपने एक बार डेल्टा रूल एक्वायर कर लिया तो उसको फिर कैसे इनकलकेट करते हो आप अपने पुराने वेट से और नए वेट्स को आप अच्छे से अच्छा पाते हो और इस एरर बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम को आप एंड करते हो। तो ये थी एरर बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम, जिसको मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन भी बोलते हैं। और मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के अंदर सिर्फ आप थ्योरी लिख के आओगे तो शायद इतने नंबर नहीं मिले, लेकिन एक्चुअल में अगर कभी पेपर में आपसे ईबीपीए या एरर बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम या मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क या मल्टी स्टेज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क या फिर मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन अगर बोल दिया, तो आपको शायद मेरे ये दो वीडियोस जो मैंने अभी इससे पहले जो बताया, जिसमें आपको मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन बताया, और ये वीडियो जिसके अंदर मैं फाइनल डेरिवेशन तक पहुंचा और इस इक्वेशन पर आया मैं डेल वाली, ये वाली इक्वेशन और वो वाली इक्वेशन जो अभी थोड़ी देर पहले हुई थी, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और शायद अगर इसको प्रैक्टिकली कभी लाइव आप कभी किसी उसमें रिसर्च एरिया में यूज करेंगे तो आपको ये इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये इक्वेशंस काफ़ी रिसर्चर्स भी इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, डीप लर्निंग के अंदर इस्तेमाल होती है क्योंकि उसके अंदर भी फीड फॉरवर्ड नेटवर्क होता है। तो जहाँ जहाँ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क होगा वहाँ वहाँ मेरी ये इक्वेशन जो होगी वो इनपुट लेयर से हिडन लेयर के बीच की और हिडन लेयर से आउटपुट लेयर के बीच के जो वेट्स हैं उनको एडजस्ट करेगी। थैंक यू सो मच।